जी व्यूअर्स, इस वीडियो में हम डिप्रेशन के जो पीछे छुपी हुई कुछ वजूहात होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको जो है ज़रूर कोई एक नई सी बात पता चलेगी, और जो लोग जो है इस बीमारी से डायग्नोज हैं उनको जो है अपने आप को और इस बीमारी को बेहतर समझने का मौका मिलेगा। अच्छा जी, तो अभी देखते हैं डिप्रेशन के पीछे क्या है होता है। जब आप जो है बहुत ज़्यादा यानी परेशान रहने लगते हैं, उसके बाद जो है वो अगली फेज़ जो होती है फिर वो ये आती है कि फिर आपको डिप्रेशन का डायग्नोसिस मिल जाता है। अच्छा जी, और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको एंटी डिप्रेसेंट्स डाल देते हैं, और आप जो है वो गोलियां खा खा के जो है बस वो अपना हाल भी बुरा कर लेते हैं। और फिर बाज़ औक़ात जो है वो आप उन गोलियों पे डिपेंडेंट होने लगते हैं। अच्छा, तो बीमारी को समझने के लिए ये वीडियो जो है आपको सारी देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, तो डिप्रेशन की जो एक मेन वजह जो हमने एक पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस की वो स्ट्रेस है। ज़ाहिर है जब स्ट्रेस आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर जो है आपका जो इंटरनल मैकेनिज़्म है वो आप सोचेंगे जैसे फिर वो इसका जो है वो रिएक्शन देता है, वो डिप्रेशन की सूरत में जो है वो आपके सामने आ जाता है। तो आज हम बात करते हैं उन वजूहात की जो कि आपके अंदर बेशक स्ट्रेस कॉज करती हैं, लेकिन जो है आप इनसे वाकिफ़ नहीं हो कि ये भी जो वजह है वो आपकी ज़िंदगी में एक स्ट्रेस का बायस बन रही है, और आपको हो सकता है कि ये डिप्रेशन की तरफ जो है लेके जा रही है। तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं। तो अब आप सोचें कि जैसे अब एक सामने हमें डिप्रेशन नज़र आ रही है, लेकिन उसके नीचे जो है हो सकता है कि उसमें बहुत सी और बातें हों जो कि हम जो है जिनको हम उनसे वाकिफ़ नहीं हैं। अच्छा, एक जो मैंने इसमें मेरी पर्सनल कुछ ऑब्जर्वेशन की भी कुछ इसमें चीज़ें हैं जो कि मैंने ऑब्जर्व की, मुशाहिदा किया डिफरेंट लोगों में जो कि डिप्रेशन का शिकार मैंने देखे और जिनको मैं करीब से भी जानती थी। अच्छा, एक जो चीज़ मैंने देखी वो ऐसे जो लोग होते हैं जिन जो अक्सर डिप्रेशन का डायग्नोसिस जिनको फिर मिल जाता है, एक उनमें सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखी वो खुद एतमादी की कमी थी। यानी अपने ऊपर जो है वो एतमाद ना होना, और अपने आप को खुद दूसरों से कमतर समझना। अच्छा, अब इसकी जो रूट फिर जो ऐसे लोग थे जो इस तरह के यानी पहले कॉन्फिडेंस लो कॉन्फिडेंस का शिकार थे, फिर वो डिप्रेशन का शिकार हुए। अच्छा, फिर मैंने ना उनकी मदर्स को देखा, यानी कि इन जो लोग हैं ये पेशेंट्स हैं, इनके जो माएँ हैं वो किस तरह की हैं। तो इनमें से अक्सर जो मदर्स थीं वो बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट थीं, वो जैसे वो मतलब बहुत डांटने वाली, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग किस्म की अम्मियाँ थीं। और इससे बिल्कुल साफ ये ज़ाहिर होता है कि भाई ये जो बच्चे हैं जो इस वक्त अपनी अवाइल उम्र में, या आप कह लें कि यानी या जवानी में या मिडिल एज में जो है ये एकदम से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के क्राइसिस का शिकार हो गए हैं, और उनमें जो है एतमाद की भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमी नज़र आ रही है। तो इसकी जो जड़ें हैं वो कहीं शायद बचपन में जाके जुड़ती हैं कि जब अम्मियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चों को डांटती होंगी, हर वक्त उनसे एक परफेक्शन का जो है ना वो एक यानी एक आउटकम लेने की कोशिश करती होंगी। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो फिर बाज़ का फिर जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ है आपको पता है कि उसमें जो है फिर वो इतने ज़्यादा खुद एतमादी का शिकार नज़र नहीं आते। तो बच्चों को मेरा ख्याल है कि उनकी जो है वो तारीफ़ें करनी चाहिए, थोड़ा वो कुछ अच्छा करें, उनकी तारीफ़ करें, और अगर कहीं उनमें कोई आपको कमी नज़र आती है तो उसको अच्छे तरीके से आप उन्हें समझा दें। ये नहीं कि उसको डांटें, उसको जो है उसको उसकी कमी हर वक्त उसके सामने रखें कि तुम्हें ये कमी है। तो ये उससे फिर ये होता है कि भी खुद एतमादी की जो कमी है वो बाज़ का कुछ जैसे सोचें कि लोग सेंसिटिव सोल्स होते हैं, तो वो उनके अंदर जो है वो पूरी उम्र के लिए जो है ना वो रच बस जाती है। अच्छा, जैसे अब एक क्लास में लड़कियां हैं तो अब आप सोचें कि कोई जो है अब कमी नहीं है, जैसे अब सारे सारे डॉक्टर बन रहे हैं, तो लेकिन अब कुछ लड़कियां जो है वो जैसे अब एक लड़की कहती है कि मैंने तो कल ये चैप्टर पढ़ लिया, तो वो बाकी जो कुछ लड़कियां जो डिप्रेशन प्रोन हैं तो वो फ़ौरन से वो थोड़ा सा यूं डिप्रेस हो जाती हैं कि ओहो मैंने तो नहीं पढ़ा तो इसका मतलब है कि मैं फ़ेल हो जाऊंगी, और वो फिर उनकी जो नेगेटिव थिंकिंग है ना वो स्टार्ट होने लगती है। अच्छा, तो हुआ क्या था कि पहले जो है उन्हें लगा कि वो उससे कमतर हैं जो दूसरी लड़की, जिस उसने कहा मैंने ये चैप्टर कर लिया है, और तो दूसरी लड़की जो है फ़ौरन उसके अंदर नेगेटिव थिंकिंग जो है ना वो स्टार्ट हो गई, और उसका कॉन्फिडेंस एकदम से लो हो गया, और उसका जो है ना वो मनफी ख्यालात का जो है ना गलबा उसमें आने लगा। तो ये जो लड़की है जो इस तरह से सोच रही है, ये इसमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है कि ये डिप्रेशन में चली जाएगी बाद में, अभी नहीं तो हो सकता है कि 6 साल के बाद।
तो खुद एतमादी की कमी एक जो है वो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। आप अपनी अच्छी चीज़ों को जो है वो हाईलाइट करें कि अच्छा मेरे में क्या अच्छी बातें हैं, मेरे में क्या अच्छा पन है। तो उससे ये होगा कि फिर आप जो है अपनी डिप्रेशन का जो वजह है उसको आप कंट्रोल कर पाओगे। अच्छा जी, एक और जो वजह जो नज़र आती है वो एहसास कमतरी। चलें ये भी हमने इसी में डिस्कस कर लिया कि एहसास कमतरी, खुद को दूसरों से कमतर समझना, तो ये भी एक वजह होती है। अच्छा, फिर ऐसे ही लोग जो है ना वो खुद तरसी का शिकार भी नज़र आते हैं कि जैसे वो मतलब अब जैसे ऐसी माम जैसे होगी या माँ है बच्चों की, वो कहेगी कि मैंने इन लोगों के लिए ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, और इन्होंने मुझे आगे से ये रिटर्न किया। ये यानी ये खुद तरसी का शिकार भी ऐसे लोग नज़र आते हैं। तो ये भी खुद तरसी का शिकार भी रहना ना, ये आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ा रहा है, आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा है। तो खुदारा इसको जो है इसको ट्रीट करें, इसमें से निकलें आप। अच्छा जी, एक जो वजह नज़र आती है ट्रॉमा। अच्छा, ट्रॉमा या सदमा। अच्छा, अब सदमा जो है ना ये बाज़ औक़ात जैसे अब कोई पीछे जैसे कहीं कोई आपके पीछे आपकी पास्ट लाइफ में कोई ऐसे ट्रॉमा है, कोई सदमा पड़ा हुआ है और आप जो है वो उसमें से निकल नहीं पा रहे, और वो जो है ना वो सदमा वो वहीं पे पड़ा हुआ है और उसको आप ट्रीट नहीं कर पा रहे, उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे, और वो आपको रोज़ाना वो आपको एक स्ट्रेस देता है और आपका जो स्ट्रेस टैंक है वो बढ़ रहा है। तो वो जो सदमा जब तक वो हल नहीं ना होगा, आप उस चीज़ से निकलोगे नहीं, आप अपनी डिप्रेशन को कभी भी निकाल नहीं पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक जैसे कोई बच्चा या बच्ची कोई बचपन में सोचें कि भाई चलें उसके साथ कोई अब्यूज़ हुआ, टीचर ने बहुत मारा, पिटाई की, और उसका इतना कसूर भी नहीं था, तो वो एक ट्रॉमा उसके जहन में रहेगा वो पूरी उम्र, और वो टीचर से उसको नफरत होने लगेगी, और इस तरह से जो है ना उसकी ज़िंदगी जो है ना वो मतलब वो ट्रॉमाटाइज होके रह गई। अच्छा, एक है या कोई यंग लड़की, वो किसी कज़न से शादी करना चाहती थी, उसकी जो है मंगनी हुई, फिर वो टूट गई बुरी तरह से, या निकाह हुआ टूट गया, और फिर वो उस सदमे से जो है वो हो सकता है कि वो कभी बाहर नहीं आ पा रही। तो वो चीज़ जो है ना उसको जैसे वो आप सोचें कि वो ऐसे कतरा कतरा ये स्ट्रेस बढ़ेगी, और कतरा कतरा जो है ना ये स्ट्रेस उसकी बॉडी में रहेगी, और वो जब तक वो सदमे से नहीं निकलेगी कि भाई ठीक है अभी वो रिलेशनशिप मेरे लिए ठीक नहीं था, तो अभी जो है बस वो खुदा ने मुझे उस रास्ते में नहीं निकाला, तो अब जो मेरे लिए है वो मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। तो वो उसको आपको ना खुद उस सदमे से बाहर निकलना होगा। उस लोग मैं आपकी बहुत ज़्यादा आपको ईमेल्स आती हैं, मैसेजेस भी आ जाते हैं कभी, तो वो अक्सर जो मुझे नज़र आता है ना कि लड़कियों के मैसेजेस होते हैं, तो वो अक्सर ट्रॉमाटाइज होते हैं, यानी वो मेरे साथ ये हुआ, अब मेरे घर वाले मेरे साथ ये सलूक करते हैं, ये हुआ, फलाना है, ये वो। अब ट्रॉमा से जब तक आप लोग नहीं निकलोगे ना, आप उस खुद को हील करो, आपको कोई डॉक्टर हील नहीं कर सकता, आपको खुद पे भी काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप खुद पे काम करें कि मैं ट्रॉमा से बस निकल आऊँ, मेरी ज़िंदगी रोज़ाना गुजरी है, ये क्या 50-60 साल की ज़िंदगी है, इसको मैं क्या उसी एक पास्ट में रह के गुजारूंगी? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक और जो चीज़ मुझे नज़र आई वो था एहसास गुनाह का शिकार होना। अच्छा, अब ये भी आजकल आप लोग एक वीडियो देख रहे हो, जो हैं मुझे इनका नाम नहीं याद है, जावेद चौधरी, उनकी एक वीडियो है व्हाट्सएप पे, आप लोग ज़रूर देख रहे होगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि डॉक्टर एक थे, तो उन्होंने उनका नर्स के साथ अफेयर हुआ, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हुए, और उसके बाद जो है ना वो एक स्किन डिजीज़ का शिकार हो गए, और फिर जो है वो जर्मनी में किसी यहूदी शायद डॉक्टर से मिले, तो उन्होंने कहा कि ये जो आपको डिजीज़ है ये असल में जो एहसास गुनाह है आपके अंदर, ये उसकी वजह से है। ये वीडियो आप भी शायद देख रहे हो, मेरी नज़र से भी कहीं गुजरी, तो ये एहसास गुनाह बेशक ये जो है ना ये ज़्यादा हम मुसलमानों में है, ज़ाहिर है हम लोगों की टीचिंग्स ऐसी हैं, इस तरह से हम लोगों से कोई गलती हो जाती है अगर, तो हम वो एहसास गुनाह से ही जो है ना वो मर जाते हैं। तो एहसास गुनाह भी जो है ना आपके अंदर एक स्ट्रेस कॉज करता है, और स्ट्रेस जो है वो डिप्रेशन को लीड करती है। तो ये भी जो है ना इसको एहसास जुर्म, एहसास गुनाह जो है उसमें से भी निकल आए आप, तो फिर ये है कि आप अपनी बीमारी में से भी आप निकल पाओगे। तो अब हमें तो जैसे अब मुस्लिम्स हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो हमें अल्लाह ने बताया हुआ कि अच्छा जी आप तौबा कर लें, तौबा का दरवाज़ा खुला होता है, जो तौबा करता है तो वो जो है उसके गुनाह वाइप ऑफ हो जाते हैं। तो अच्छा, ये भी एक वजह मैंने देखी मुस्लिम बच्चों में, यंग बच्चे जो हैं, बच्चियां हैं, वो उनमें एहसास गुनाह का शिकार हो जाते हैं, कोई ऐसे गलती हो जाती है, फिर उसके बाद जो है उनमें नेक्स्ट फेज जो है डिप्रेशन आ जाती है। तो उनकी भी ये चीज़ को समझना चाहिए कि ये इनमें डिप्रेशन जो है वो क्या वजह है। तो व्यूअर्स, ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए कि जो है मैं आपको आज एक डिफरेंट सी बात बताऊं, और आई होप कि आप लोगों ने इसमें से कुछ नई बात लर्न की, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।